दोस्तों, कई दिनों के इंतज़ार के बाद आखिर पार्लियामेंट में स्पीकर का चुनाव हुआ। विपक्ष की जानिब से के सुरेश और एनडीए की जानिब से बीजेपी के नुमाइंदे ओम बिरला फिर से 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर की हैसियत से चुनकर आ गए। ये बात लोगों के जहनों में रही और इस पर लोगों ने अपने ख्यालात जाहिर किए कि ओम बिरला की पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रही पिछले 17वीं लोकसभा में, जब वो सदन के स्पीकर थे और बहुत सारे फैसलों से लोगों को इत्तेफाक नहीं रहा और इसीलिए विपक्ष चाहता था कि उनका डिप्टी स्पीकर हो और फिर एनडीए की जानिब से जो भी स्पीकर चुन लिया जाए वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मगर ऐसा नहीं हुआ। ख़ास तौर से बीजेपी ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मुंतखब कर लिया और उन्हें स्पीकर पद के लिए इनवाइट भी कर दिया। तो इस तरह विपक्ष ने सामने के सुरेश साहब को जो 8 बार के सांसद है उनको खड़ा कर दिया। लेकिन यह हुआ कि इत्तेफाक राय से समझ लीजिए कि ओम बिरला स्पीकर बन गए। पक्ष विपक्ष की जानिब से उनको बधाई दी गई। साथ ही साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए विपक्ष ने फिर स्पीकर साहब को अपने एहसासात बताए और उनसे खैर ख्वाही की उम्मीद पेश की। ये तो एक बात हो गया कि स्पीकर के चुनाव का इस तरह से मुकम्मल यानी मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अब जिम्मेदारी शुरू होती है स्पीकर की आइंदा के लिए, जब बाज़ाब्ता पार्लियामेंट चलेगी या संसद चलेगी और मुख्तलिफ बिल और मुख्तलिफ इशूज़ संसद में ज़ेर बहस आएंगे। ऐसे में स्पीकर की ही जिम्मेदारी होती है। संसद में स्पीकर की हैसियत एज ए जज या न्यायाधीश की तरह होती है। जिस तरह न्यायाधीश न्यायालय में जजमेंट लेने की पोजीशन में होते हैं, उसी तरह स्पीकर लोकसभा के मामलात में फैसले लेते हैं। एक तो उन्हें गैर जानिबदार होना ज़रूरी होता है और दूसरी जानिब उन्हें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो रूल्स लोकसभा के लिए शुरुआत से चले आ रहे हैं और बनाए गए हैं। और इसलिए हमने वो किताब भी अपने सामने रखी है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा। तो ये सारी बातें कि किस तरह से लोकसभा का कारोबार चलाया जाए, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए, तरतीब दिए गए, उसके मुताबिक भी एक स्पीकर को अपने फ़राइज़ को अंजाम देना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि अब एक मजबूत विपक्ष भी हमने हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुने गए हैं। तो मजबूत विपक्ष की मौजूदगी में स्पीकर भी अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे और एक बेहतर संसद चलने की उम्मीद हम रखते हैं। शुक्रिया।